सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आईडी टीवी के इस खास पेशकश में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई नुमान बाबर। उत्तर प्रदेश ज़िला गाज़ीपुर के 12 गांव में हूं। 12 गांव का यह पथरा 12 मार्ग है जो सीधे बिहार को जोड़ता है। पिछले कई सालों से इस पर जल भराव की समस्या से 12 के लोग जूझ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन के तरफ से कोई अस्थायी इसका समाधान नहीं किया जा रहा है। मजबूरी में ग्रामीण ही कुछ समाजसेवी हैं, वो पानी निकासी की व्यवस्था करते हैं और मार्ग की साफ सफाई कराते हैं। इस मार्ग पे ही कंपोजिट विद्यालय 12 पश्चिमी 2 स्थित है। इसके अलावा अन्य कई स्कूल हैं जिसमें रोज़ाना बच्चे आवागमन करते हैं, जिनको स्कूल भेजने को लेकर अभिभावक चिंतित रहते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। मैं यहाँ के लोगों से ही बात करता हूँ और जानता हूँ कि ये समस्या कब से है। शिक्षक भी हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब राम है सर। जी, मार्ग पे जल भराव की समस्या है, सफाई की समस्या हाँ है। सही बात है। हमारा स्कूल यहीं पर स्थित है। जब बरसात होती है पूरे पानी का रुक जाता है और बच्चे को आने जाने में परेशानी होती है। जब जल भराव हो जाता है इस मार्ग पे तो क्या विद्यालय को बंद करना पड़ता है? जी, विशेष परिस्थितियों में कुछ दिन बंद करना पड़ता है क्योंकि बच्चों का डूबने का डर रहता है। ये हमेशा समस्या रहती है। जी जी, चूंकि रोड यहाँ पर थोड़ा खाली गड्ढे में है, इसलिए पानी अक्सर लग जाया करता है यहाँ पर। तो आप लोगों के माध्यम से क्या शासन प्रशासन या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अवगत कराया जाता है? जी, कुछ लोग हैं जो कि बताते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ पर। अभी तो देख रहा हूँ कि सफाई हो रही है। हाँ सर, सफाई समय, लेकिन पानी का निकास अच्छी तरह नहीं। सफाई कौन करा रहा है? ग्रामीण लोग करा रहे हैं अपना निजी खर्च से। हाँ जी जी। हम ग्रामीण भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूबेदार मिराज खान। इस मार्ग पर करीब 300 से 400 मीटर में हमेशा जल भराव की समस्या बनी रहती है, जिससे आवागमन भी कभी कभी बंद हो जाता है। क्या कहेंगे? इसके बारे में मैंने डीएम साहब को भी एप्लीकेशन किया है पिछले 2 साल से, और एसडीएम साहब को भी इसके बारे में सूचना दिया गया है। एसडीएम साहब जो है उस कॉपी को जो है उन्होंने एडीओ साहब को भी भेजा है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी कार्य जो नहीं हो रहा है। और ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, सभी को इसके बारे में मैंने अवगत कराया है। जी, और सिर्फ वो कागज में रह रहा है, ग्राउंड पर कुछ भी काम नहीं हुआ। ग्राउंड पे काम, जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट है। और ग्रामीण हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद बाबर खान। मैं 12 का निवासी हूँ। हाँ, 12 के बीच से, ये गांव के बीच से सड़क गुजरती है जो बिहार मार्ग, ये 12 का मुख्य मार्ग है। इसकी चौड़ाई करीब 60 फीट से ऊपर हर जगह है, लेकिन इस पे जल जमाव हमेशा बना रहता है। क्या कारण है? अतिक्रमण का कारण है। अतिक्रमण ही है। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हों, एमपी हों, आते हैं, देखते हैं, लेकिन उस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछले बहुत दिनों से देख रहे हैं हम लोग, नाला का भी 2 बार इस पे काम हुआ। नाला का आप देख रहे हैं कंडीशन क्या है, आधा अधूरा है। और ये सड़क जो है पीएमजीएसवाई से बना है। मान लीजिए इस पे किसी भी ग्राम प्रधान या जिला पंचायत का इसमें कोई बहुत अहम रोल नहीं है। अवगत कराना उनका कर्तव्य है, अगर नहीं करा रहा है कोई भी तो ये गलतियां हैं। लेकिन इसमें जो भी है जनप्रतिनिधि, एमएलए और एमपी का काम होना चाहिए, क्योंकि पीएमजीएसवाई का सड़क है तो इसमें वही काम करा सकते हैं। क्या नाम है आपका? इनकलाब खान। साफ सफाई किसके तरफ से की जा रही है? सड़क पे जल भराव थी और पिछले दिनों बारिश हुई थी, जिसमें जलकुंभी लग गया था, जिससे आवागमन बाधित हो गया था और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी। क्या कहेंगे? जी, यहाँ हम ही लोग के द्वारा साफ सफाई कराया जा रहा है और जलकुंभी इस कदर हो गया था कि मतलब इसमें
चलने में डर लग रहा था। और यहाँ 11,000 का लाइट भी है ऊपर और पूरा जल भरा हुआ था और लाइट भी रहती है, तो कहीं अगर लाइट टूट के गिर जाए तो बड़ा घटना हो सकता है। और हम ही लोग के द्वारा कराया जा रहा है, यहाँ के प्रधान, जिला पंचायत, जबकि हमारे यहाँ 11 सफाई कर्मी हैं गांव में। पर जी, लेकिन आज तक हमने नहीं देखा कि इस रोड में सफाई कर्मी आए हों और पूरी तरह से ये लोग मौन हैं। और प्रधान जी के यहाँ जाने पे कहते हैं कि जिला पंचायत का रोड है और जिला पंचायत के यहाँ जाने पे वो कहते हैं कि प्रधान जी का रोड है, और हम लोग इसी बीच में फंसे हुए हैं। तो अब हम लोग थक हार के खुद से ही काम कराना शुरू किया। अब तक हम लोगों ने ये पूरा जलकुंभी भरा हुआ है, लग रहा है जैसे तालाब है। अभी तो काफी हद तक देख रहा हूं कि पानी निकल चुका है, लेकिन जब बारिश होती है तो ये झील में तब्दील हो जाता है मार्ग और आवागमन बाधित हो जाता है। मैं बता दूं कि ये मार्ग सीधे बिहार को जोड़ता है और बिहार जाने के लिए गहमर, कामाख्या धाम, रेवतीपुर के लोग इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट मार्ग है और आने जाने में लोगों को सहूलियत होती है। लेकिन बारा में करीब 300 से 400 मीटर में हमेशा जल भराव के कारण लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हमने आपको मार्ग की तस्वीर दिखाई, आप इस तस्वीर को देखकर सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार्ग पर चलना खतरे से खाली नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवेज रूफ रिंकू है, मोहल्ला सतावा 12 का। मार्ग पे हमेशा जल भराव रहता है, क्या कारण है जल भराव का? जल भराव इसलिए रहता है, कभी प्रधान, जिला पंचायत कोई ध्यान ही नहीं दिया इस मार्ग पे, कभी सफाई कर्मचारी आया ही नहीं। तो अभी सफाई जो हो रही है ये ग्रामीण स्वयं के निजी खर्च से सफाई करा रहे हैं? नहीं, हमारे मोनू प्रत्याशी है ग्राम 12 का प्रधान, वो करा रहे हैं खुद अपने पैसे से। भावी प्रत्याशी हैं इनकलाब खान मोनू, ग्राम प्रधान 12 के भावी प्रत्याशी हैं, समाजसेवी हैं, वो करा रहे हैं। यस जी, वही करा रहे हैं। तो क्या ग्रामीण उनसे कहे कि वो स्वयं करा रहे हैं? नहीं, वो ग्रामीण कहे नहीं, वो अपने से देखकर, हालात देखकर वो करा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश खान। पिछले हम 2 साल से देख रहे हैं, हमारे ग्राम के ये लगा है, तो मोनू भाई, इनकलाब भाई करा रहे हैं ये काम, जब तक हम ही देख रहे हैं इनको। हमने आपको इस मार्ग की तस्वीर दिखाई, यह तस्वीर देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मार्ग पर बच्चे स्कूल के लिए कैसे आते हैं और हमेशा उनके जान पर खतरा बना रहता है। अभिभावक भी चिंतित रहते हैं और स्कूलों में छात्राओं की, बच्चों की संख्या इस मार्ग पर जलभराव के कारण घट भी रही है। मैं नुमान बाबर, IDTV के लिए आदिल के साथ।